नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ, जो एक ऐसा विषय जो हाल ही में काफी चर्चित हुआ है और उस पर खूब बवाल मचा। हो भी क्यों ना, एक ऐसा विषय था जो मनुवादियों पर चोट करता है, उनकी मानसिकता पर चोट करता है। और विषय था अभी हाल ही में जो फिल्म की चर्चा हुई, बॉलीवुड की फिल्म है महात्मा ज्योतिबा फूले, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गुरु थे। हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनको कभी देखा नहीं, उनसे कभी रूबरू मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके विचारों से इतना अधिक प्रभावित थे कि उनने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए और तीनों से वो कभी नहीं मिले। है ना अचंभे की बात। पहले गुरु तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे गुरु कबीरदास और तीसरे महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनको महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आप मुझे बेकार में महात्मा कहते हैं, असली महात्मा तो महात्मा फूले हैं। तो दोस्तों, महात्मा फूले के क्या विचार थे? वो बहुत ही चिंतनशील, क्रियाशील और एक चिंगारी के रूप में समाज में उभरे और मनुवाद को तार तार करके रख दिया। जब उनके विचारों वाली जब फिल्म सामने आएगी तो चिंगारी तो निकलेगी। और बवाल भी खूब मच भी रहा है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं की जीवन पे आधारित फिल्म के बारे में बात करेंगे और उस फिल्म का नाम है फूले। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्राह्मण संगठनों के पीछे विरोध की वजह से महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जिंदगी पर बनी फिल्म फूले उनके जन्मदिन पर यानी 11 अप्रैल को रिलीज न हो सकी। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने तमाम आपत्तियां जताई। सेंसर बोर्ड के इस रवैये पर बहुजन संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। एक बार फिर साबित हुआ कि देश की तमाम संस्थाएं सवर्ण वर्चस्व के अधीन हैं। फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेता प्रतीक गांधी, महात्मा फूले और अभिनेत्री पत्रलेखा सावित्रीबाई फूले की भूमिका में है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में लगभग 12 बदलाव सुझाए, जिसके बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। सेंसर बोर्ड ने क्या आपत्तियां जताई थी, जरा उन पर नजर डाल लेते हैं, जिनमें शामिल है 3000 साल की गुलामी का जिक्र। दोस्तों, ये कैसे पचा सकते हैं कि आज के समाज में जब वो धर्म का आडंबर और धर्म के धंधे को बहुजनों के कंधों पर आरूढ़ होकर के चला रहे हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन कि बहुजन समाज के कंधे नहीं मिलेंगे, ये धर्म इनका बिखर जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसको कैसे पचा सकते हैं? जाति व्यवस्था और शूद्रों की दुर्दशा से संबंधित वॉइस ओवर, महार, मांग, पेशवाई, मनुस्मृति और जाति व्यवस्था जैसे शब्दों का इस्तेमाल। एक दृश्य जिसमें ब्राह्मण बच्चा फूले दंपत्ति पर कूड़ा फेंकता है। तो दोस्तों, सेंसर बोर्ड की भूमिका पर तो सवाल उठेंगे ही। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी
CBFC, जिसके आमतौर पर सेंसर बोर्ड कहा जाता है, का काम फिल्मों को आयु वर्ग के हिसाब से प्रमाणित करना है। लेकिन बोर्ड पर अक्सर काट छांट का आरोप लगता है। यह सक्रियता तब सामने आई जब महाराष्ट्र में कुछ संगठनों ने फिल्म का विरोध शुरू किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, पुणे का कराड़ ब्राह्मण महासंघ और हिंदू महासभा ने दावा किया कि फिल्म ब्राह्मणों को नकारात्मक रूप से दिखाती है और जातिवाद को बढ़ावा देती है। इन संगठनों ने सड़कों पर प्रदर्शन किए और सेंसर बोर्ड को आपत्तिजनक दृश्य हटाने के लिए पत्र लिखे। आनंद दवे, अध्यक्ष ब्राह्मण महासंघ, ने कहा, फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देती है और ब्राह्मणों को नकारात्मक रोशनी में चित्रित करती है। दोस्तों, फिल्म के समर्थन में भी लोग उतरे, लेकिन महाराष्ट्र जो फूले और अंबेडकर की भूमि है, वहां विरोध का जवाब भी उतना ही तीखा है। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता और डॉक्टर अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर ने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरकर फिल्म का विरोध जबरदस्त तरीके से किया है। 10 अप्रैल को हुए प्रदर्शन में प्रकाश अंबेडकर ने कहा, फूले को दबाने की साजिश चल रही है। यह फिल्म बहुजन समाज की प्रेरणा है। हैरानी की बात है, जिस दिन फिल्म रिलीज होनी थी, उसी दिन प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महात्मा फूले के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्होंने लिखा, मानवता के सच्चे सेवक महात्मा फूले को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने समाज के शोषित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन सेंसर बोर्ड के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या फूले की प्रेरणा को जनता तक पहुंचने से रोका जा रहा है। वर्तमान में CBFC के अध्यक्ष गीतकार प्रसून जोशी हैं, जिन्होंने बीजेपी के लिए चुनावी गीत भी लिखे हैं। सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले का योगदान आप जरा देख लीजिए। ज्योतिबा फूले, जिनका जन्म 1827 और मृत्यु 1890 में हुई, और सावित्रीबाई फूले 19वीं सदी में सामाजिक सुधार की मिसाल थे। पुणे के एक माली परिवार में जन्मे फूले ने जाति प्रथा और शूद्रों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और 1848 में उन्होंने सावित्रीबाई के साथ मिलकर लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोला। बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उनकी किताब गुलामगिरी 1873 में छपी, जो ने ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। उन्होंने लिखा, ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, तो क्या ब्रह्मा के मुख में गर्भ था? फिल्म के निर्देशक का क्या जवाब रहा? फिल्म के निर्देशक अनंत महादेवन, जो खुद ब्राह्मण हैं, ने विरोध पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा, हमने सिर्फ तथ्य दिखाए हैं। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि ब्राह्मणों ने फूले को अस्पताल खोलने में मदद की। सत्य शोधक समाज में ब्राह्मण इसके स्तंभ थे। मैं क्यों अपने समुदाय को बदनाम करूंगा? यह कोई एजेंडा फिल्म नहीं। महादेवन ने कहा, फिल्म गहन शोध और ऐतिहासिक स्रोतों पर आधारित है। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क है दोस्तों। फिल्म का विरोध करने वाले अक्सर ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के फर्क को नहीं समझते। ब्राह्मण एक समुदाय है, जबकि ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जो वर्ण व्यवस्था को दैवीय और अपरिवर्तनीय मानती है। यह विचारधारा मनुस्मृति को संविधान से ऊपर रखती है। आज भी वैवाहिक विज्ञापनों में सवर्ण समाज का जातिगत दंभ देखा जा सकता है। दोस्तों, जब बात फूले दंपत्ति की हो रही है, तो जरा हम माता सावित्रीबाई फूले के जन्म, के जीवन और उनकी विचारधारा पर भी हम प्रकाश डाल लेते हैं जरा। दोस्तों, माता सावित्रीबाई फूले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 नायगांव, जो महाराष्ट्र में है, और मृत्यु 10 मार्च 1897 पुणे में हुई थी, भारत में महिलाओं की शिक्षा की अग्रणी और समाज सुधारक थी। वह भारत की पहली महिला शिक्षिकाओं में से एक थी, जिन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने सत्य शोधक समाज के में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया गया।
साथ में फूले ने जाति पदानुक्रम और भेदभाव को चुनौती दी। सावित्रीबाई फूले को अक्सर भारत की महिला सशक्तिकरण और नारीवाद के लिए एक आदर्श के रूप में उद्धृत किया जाता है। फूले का जन्म भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो अब महाराष्ट्र राज्य में है, के नायगांव नामक एक छोटे से गांव में हुआ। उस समय की तरह 9 वर्ष की उम्र उनकी शादी ज्योतिराव फूले से कर दी गई और वे उनके साथ रहने के लिए पूना यानी पुणे चली आई। ज्योतिराव फूले, जो उस समय खुद बच्चे थे, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। वे अपनी पत्नी के सीखने से उत्साह से प्रभावित हुए, उन्हें पढ़ाना लिखाना शुरू किया। सावित्रीबाई फूले के ने बाद में अहमदनगर, जो अब अहिल्या नगर है, और पूना में ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित संस्थानों में शिक्षिका बनने के लिए प्रशिक्षण लिया और वह 1847 में एक योग्य शिक्षिका बन गईं। 1848 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले ने पूना के भिड़ेवाड़ा में निचली जाति की लड़कियों के लिए एक अग्रणी स्कूल खोला, जिसमें 6 लड़कियां उनकी पहली छात्रा थी। उन्होंने 1849 में वयस्कों के लिए एक स्कूल खोला और सभी जाति के छात्रों को स्वीकार किया। उनके काम को समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से रूढ़िवादी ब्राह्मणों से व्यापक शत्रुता का सामना करना पड़ा, जो जाति की यथास्थिति में कोई व्यवधान नहीं चाहते थे। उन्हें अक्सर मौखिक रूप से गाली दी जाती थी और स्कूल जाते समय उनके ऊपर पत्थर, कीचड़ और गोबर फेंका जाता था। उन्होंने स्कूल में बदलने के लिए अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी लेकर जाना शुरू कर दिया। 1849 में उनके ससुर ने उन्हें और उनके पति को घर छोड़ने के लिए कहा, इस आधार पर कि निचली जाति को सशक्त बनाना ब्राह्मणों की नजर में पाप था। स्कूल में ड्रॉप आउट दरों को कम करने के लिए उन्होंने छात्रों को वजीफा दिया। 1851 तक फूले दंपत्ति 3 स्कूल चला रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती थी। उन्होंने पूना के लड़कियों के लिए कुल 18 स्कूल खोले। 1852 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सावित्रीबाई फूले को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का पुरस्कार प्रदान किया। 1854 में फूले ने विधवाओं के लिए एक आश्रय गृह खोला। हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देने के लिए 1856 में कानून पारित किया गया था। 1864 में उन्होंने विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और बाल वधुओं के लिए एक बड़ा आश्रय गृह बनवाया, जिन्हें उनके परिवारों ने त्याग दिया था, और उन्हें शिक्षा प्रदान की। उन्होंने बाल विवाह, शिशु हत्या और सती प्रथा, विधवा द्वारा अपने मृत पति की चिता पर आत्मदाह करने की प्रथा 1829 में समाप्त कर दी गई, लेकिन फूले के समय में अभी भी प्रचलित थी। उसके खिलाफ अभियान भी चलाया। क्योंकि निचली जातियों को गांव के आम कुएं का उपयोग करने से मना किया गया था, इसलिए फूले और उनके पति ने उनके लिए अपने पिछवाड़े में एक कुआं खोदा। इस कदम से भी उस समय हंगामा मचा था। 1874 में उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के बेटे यशवंतराव को गोद लिया, जिसने उनके आश्रय गृह में बच्चे को जन्म दिया। वह आगे चलकर डॉक्टर बना। फूले ने 1873 में अपने पति द्वारा स्थापित सत्यशोधित समाज नामक सुधार समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, निचली जातियों को एकजुट करना और उत्थान करना तथा जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करना था। समाज ने शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया और लोगों को ब्राह्मण पुजारियों के बिना विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो तब तक ऐसे समारोह की अध्यक्षता करने के लिए एक अधिकृत एकमात्र व्यक्ति थे। फूले ने सत्यशोधक विवाह की प्रथा शुरू की, जो बिना पुजारी या दहेज के आयोजित किया जाता था, जिसमें जोड़े शिक्षा और समानता के पक्ष की शपथ लेते थे। ज्योतिराव फूले की मृत्यु 1890 में हुई और सावित्रीबाई फूले ने सामाजिक परंपराओं को धता बताते हुए उनकी चिता जलाई, जिसके अनुसार अंतिम संस्कार केवल पुरुषों द्वारा किया जाना चाहिए। 1897 में ब्यूबोनिक प्लेग ने अपनी मृत्यु तक वह सत्यशोधक समाज का नेतृत्व करती रही। उन्होंने क्षेत्र में महामारी के दौरान प्लेग पीड़ितों के लिए क्लिनिक स्थापित की, लेकिन खुद भी इस बीमारी से संक्रमित हो गई थी। फूले ने 2 कविताएं लिखी और प्रकाशित की। काव्य फूले 1854 में, बावन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में, उन्होंने 1856 में
ज्योतिराव फूले के भाषणों का संपादन और प्रकाशन भी किया। 1998 में भारतीय डाक ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 2014 में महाराष्ट्र सरकार, राज्य सरकार ने पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया और 3 जनवरी 2017 को गूगल डूडल के साथ उनकी 186वीं जयंती मनाई गई। तो दोस्तों, कहते हैं ना, एक महान व्यक्ति के पीछे एक महान नारी का हाथ होता है। तो ये इस कहावत को माता सावित्रीबाई फूले ने चरितार्थ करके दिखा दिया कि ज्योतिबा फूले के पीछे माता सावित्रीबाई फूले थी। तो दोस्तों, इस महान महिला के जीवन के बारे में सुन करके आपको कैसा लगा बताइएगा, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।